आप विदेश से आए हैं, स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं, पेशे से इंजीनियर हैं। आपके साथ तमाम डॉक्टर, इंजीनियर इस तरह के व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। हमने उत्तराखंड की 1 दर्जन से ज़्यादा विधानसभाओं का भ्रमण किया, वहाँ पे कवरेज की, लेकिन हमें जो दिखाई देते हैं प्रत्याशियों के साथ ठेकेदार या इस तरह के लोग दिखाई देते हैं। क्या वजह है कि डॉक्टर और इंटेलेक्चुअल जो कम्युनिटी है वो इनके साथ बड़ी मात्रा में जुड़ रही है? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसा, क्योंकि पत्रकारिता भी लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है और आपको ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछने चाहिए। आर्य जी के साथ क्यों इंजीनियर, डॉक्टर, सिविल इंजीनियर, राजेंद्र चौहान जी जैसे बुद्धिजीवी वर्ग जुड़ा हुआ है, वो इस वजह से जुड़ा हुआ है क्योंकि उनकी सोच एक विकास की है, एक निस्वार्थ भाव से वो अपनी धरती के लिए, अपनी जीवन जो जन्मभूमि हमारी उसके लिए जुड़े हुए हैं। उसी मुद्दे से हम भी जुड़े हुए हैं, मुद्दों के साथ हम उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं इंजीनियर हूँ, अभी स्विट्ज़रलैंड में हूँ और इस सामने मैं आज समणगांव में आया हूँ। इसके सामने धोपड़धार इंटर कॉलेज है जहाँ से मैं पास आउट हूँ। और ये समणगांव का मैं सबसे बड़ा धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूँ कि इन्होंने चुनाव बहिष्कार किया था और स्पेशली आज इन्होंने जब पूरी मीटिंग करी थी कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना पोल करेंगे, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने आर्य जी को इन्विटेशन किया और सम्मान के साथ और ढोल बाजनाओं के साथ आज यहाँ पे श्री नारायण प्रांगण में लाए हैं और आर्य जी के सामने उन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं जो कि लोकतांत्रिक तरीके से हैं और होने भी चाहिए। आर्य जी के साथ हम उन मुद्दों पे बिल्कुल खड़े हैं। आर्य जी उनके लिए प्रयासरत हैं पूरे। जैसे 10 मार्च को रिजल्ट आता है वो आगे के काम करेंगे। सबसे बड़ा काम जो यहाँ पे कभी कोई सोचता ही नहीं था, आपने शायद देखा होगा जब एक दीदी हमारी बोल रही थी कि उनका बेटा 7 साल से ओमान में फंसा हुआ है और कोई सूद नहीं ले रहा, कोई जनप्रतिनिधि कभी इस बात को सुनता ही नहीं है। तो आप बताओ कहाँ जाएंगे, वो किसके पास जाएंगे? वो तो ना इंडियन एम्बेसी को जानते हैं, ना वो कोई भारत जो विदेश मंत्रालय है उसको जानते हैं। एक समणगांव की दूर गामी क्षेत्रों से वो लोग किसके पास जाएंगे? अपने जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे। उनके तो पास ऐसा कोई विजन है ही नहीं। आर्य जी ने कल हमें आश्वासन दिया कि ये वो एक टोल फ्री नंबर यहाँ पे दे रहे हैं, हर क्षेत्र में वो उसकी एक छोटा छोटा कार्यालय खोलेंगे। हेड ऑफिस उसका घनसाली में होगा जहाँ पे हमारा होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है और उससे जो विदेश एम्बेसी से कनेक्टेड होगा वो देहरादून ऑफिस होगा जो इन सारी समस्याओं का समाधान करेगा। और सबसे पहले हम इसी समणगांव से हम शुरुआत करेंगे। ये बालक हम अपनी कोशिश करते हैं और मैं ये जरूर भगवान नारायण से प्रार्थना करूंगा कि विदिन 2-3 महीने के अंदर अंदर हम उस बालक को अपने समणगांव वापस ले आएंगे ओमान से। और इसी चीज़ के लिए आर्य जी से अभी हम पूछेंगे इन चीज़ों के लिए। आर्य जी बहुत सारी चीज़ों पे, मुद्दों पे, हमारे स्वास्थ्य के, शिक्षा के उन्होंने हमें जोड़ा है और मेरे जैसे 22-23 इंजीनियर हैं जो कोविड की वजह से यहाँ तो नहीं आ पाए हैं लेकिन वहाँ से अपना पूरा समर्थन आर्य जी को साथ दे रहे हैं। हमने अभी भी कहा था कि आप किसी भी प्रत्याशी को, हमें कोई प्रत्याशी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको खड़ा करिए और उनके जो 3-4 लोग आमने सामने उनके साथ खड़े हैं उनसे ज़रूर ये क्वेश्चन आप पत्रकार पूछिए। आप चौथा स्तंभ है, आप ये पूछिए कि आप करते क्या हैं और अगर आपको कोई आंसर ऐसा मिल गया तो आप ज़रूर वो क्लिप हमें भी भेजिए, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी तरस गए उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।